अच्छा भाई, आज जो है स्क्रिप्टिंग की जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जावास्क्रिप्टिंग के अंदर फंक्शंस हैं। फंक्शन क्या होता है, जैसे आपकी बात मैं बता रहा था कि जैसे सी के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों ने की थी, सी के जो लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट हैं वो तकरीबन तमाम जो है वो इसमें भी मौजूद है। अभी आपने फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड that executes only when you tell it to execute। फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें आप रेलेवेंट कोड रखते हैं और उसको जो है कॉल करके एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। It can be when an event occurs, like when a user click button or form a call within your script or from a call within another function। इसको आप अपनी मर्जी से किसी भी इवेंट के केस में कॉल कर सकते हैं। Function can be placed both in head and in the body section of document। Just make sure that function exists when the call is made। तो इतना लाजमी है कि जब आप फंक्शन को कॉल करें तो वो मौजूद हो। फंक्शन का जो सिंटैक्स है, फंक्शन कीवर्ड है, फंक्शन का नेम है, उसकी आर्गुमेंट लिस्ट है, फंक्शन की बॉडी है और रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ये जो चीज़ें हैं फंक्शन का सिंटैक्स है। यहाँ पे अब ये आपके पास छोटा सा फंक्शन है जिसका नाम माई फंक्शन है और उसमें एक वेरिएबल एक्स बनाया है और उस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ये हमारे पास है छोटा सा फंक्शन। इसकी एग्जांपल देख लें। यहाँ पे हमारे पास डेट की फंक्शन है। डेट के फंक्शन में वही जो काम आपने कल किया था कि आपने एलिमेंट को गेट किया था। डेमो डेमो हमारे पास ये एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ को हमने रिप्लेस करना, उसका इनर एचटीएमएल चेंज करके, ये जो इनर एचटीएमएल है, यानी इस एचटीएमएल के टैग के दरमियान जो इनर टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करना है किसके साथ, डेट के फंक्शन के साथ। ये डेट का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है जो करंट डेट और टाइम देता है। तो हमारा ये जो टेक्स्ट है ये रिप्लेस हो जाएगा डेट एंड टाइम से। कल भी आपने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा था, लेकिन आज इसी को हमने फंक्शन की बॉडी के अंदर रखा है और फंक्शन को कॉल करते हैं इंस्टेड ऑफ उस कोड को कॉल करने के। तो यहाँ से फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन डिस्प्ले डेट कॉल होगा और वो इसको चेंज कर देगा। अब यहाँ पे किसी बटन के अगेंस्ट रखना है तो हमने एक बटन लगाया और बटन के ऑन क्लिक के ऊपर जो है ये ऑन क्लिक के ऊपर ये डेट की चेंज कर दी। इसी को आप यहाँ पे वहाँ पे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये किसको चेंज करेगा, डेमो टू को। डेमो टू जो हेडिंग है, तो जो ट्रिगर फंक्शन है, ट्रिगर फंक्शन है ये नहीं, इस किसी ट्रिगर के ऊपर जैसे ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, वैसे भी कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब ये क्लिक टू डिस्प्ले डेट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा डेट इज। अब आपने चूंकि यहाँ पे तो इसके अगेंस्ट क्या है, चेंज हो गई। तो ये जो डेट इज लिखा हुआ है, मैं वही देख रहा था कि यहाँ पे डेट इज लिखा हुआ है, ये तो रहने नहीं देगा, इसको तो रिप्लेस कर देगा। तो वही है, उसको रिप्लेस कर देगा क्योंकि आपने यहाँ पे इनर एचटीएमएल कहा है। तीसरी एग्जांपल में रिटर्न वैल्यू की एग्जांपल है। ये एक फंक्शन है जिसके अंदर वो p इंटू पी करके दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 12 जो है कहाँ पे आ जाएगा, इसको इसमें इनर एचटीएमएल डेमो की डेमो हमारे पास ये है, जो ये आईडी डेमो बनाइए, सिंपल बनाइए, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे दिस एग्जांपल कॉल विल परफॉर्म कैलकुलेट रिटर्न द रिजल्ट इक्वल टू, तो रिजल्ट यहाँ पे
इस तरीके से जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे जो है 60 4 × 3 12 होना चाहिए, इसमें 16 निकालता हूँ। अच्छा ये 6 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 6 दी है तो 6 × 6 36 है, 6 × 6 36 होना चाहिए। ये जो फंक्शन के अंदर ए इंटू, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख ले और जब कॉल करें फंक्शन को ये एज ए ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। प्रीवियस के अंदर आर्गुमेंट पास किया था, यहाँ पे क्या किया था 4 × 10 किया था तो 40 आ गया था आंसर। काफी जम कर लिया हमने। यहाँ पे था 4 × 3, इसको कॉल करते हैं तो ये 12 आ गया था, और 4 × 10 करते हैं तो ये 40 आ गया था। अब इसके अंदर y की वैल्यू जो है, इफ y इज इक्वल टू अनडिफाइंड, y क्या हो अनडिफाइंड हो तो y की वैल्यू 1 लगा दें। इस केस में अगर आप सिर्फ 4 देते हैं और 10 की वैल्यू नहीं देते तो उस सूरत में क्या होगा, वो खुद ब खुद y की वैल्यू 1 कर लेगा, तो ये एज ए डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह बिहेव कर लेगा। यहाँ पे ये आप एज ए ग्लोबल वेरिएबल दे रहे हैं कि ये फंक्शन a की वैल्यू को 6 ले लेगा। ग्लोबल वेरिएबल कॉन्सेप्ट तो है ना, अगर आप किसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाते हैं तो वो तमाम फंक्शंस को विजिबल होता है। तो यहाँ पे वो भी के फंक्शन से बाहर बनाएंगे तो फिर वो फंक्शन को ग्लोबल होने की वजह से तो ये ग्लोबल का हो गया। यहाँ पे 6 × 6 36 आना चाहिए। 14 लिखा हो वेरिएबल क्रिएटेड विदाउट डिक्लेयरिंग कीवर्ड variable let are constant are always global even they are created inside function। यहाँ पे खास बात ये है कि जैसे देखिए यहाँ पे प्रीवियस में आप क्या करते थे, जो वेरिएबल्स बनाते थे var के साथ वेरिएबल अगर बनाते हैं तो वो हमारे पास लोकल वेरिएबल बनते हैं। वेरिएबल लेट और इसके बगैर जो बनाएंगे वो क्या बनेंगे, वेरिएबल लेट आर कांस्टेंट के बगैर वो हमेशा ग्लोबल बनेंगे। इवन अगरचे वो बॉडी के अंदर भी बनाए जाते फंक्शन के ऑर्डर, जैसे यहाँ पे ये है, ये ग्लोबल बना। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि बगैर वेरिएबल लेट या कांस्टेंट के कीवर्ड के आप वेरिएबल जो बनाते हैं वो ग्लोबल बनते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, उनका स्कोप का डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, स्कोप का डिफरेंस होता है। इसमें और फर्दर भी ये अभी अब आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है ना। जी जी आ रही है सर। हाँ बस वो अभी एक दूसरी स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, उस स्लाइड में हम बंद की ना, आपकी शेयरिंग बंद हो गई होगी। जी सर शेयरिंग बंद हो गई है। वो जैसे एक और स्लाइड खोलता हूँ ना तो हो जाती है शेयरिंग। मेरी क्लास होन रही है।
अच्छा भाई, शेयर होगी स्क्रीन आपको? जी सर हो गया। इसके बाद जो है इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट, HTML इवेंट विद जावास्क्रिप्ट। HTML में क्या है, हमारे पास जो इवेंट्स जिनके जैसा आप कर सकते हैं उनको जरा डिस्कस करते हैं। Here are some example of HTML event. HTML web pages has finished loading, HTML input field was changed, button was clicked. इवेंट क्या होते हैं कि जो एक्शन आप परफॉर्म करते हैं और जो एक्शन जो है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन होती है। मसलन आपका फॉर्म लोड हो रहा है, फॉर्म अनलोड हो रहा है, ठीक है, फॉर्म पे क्लिक हो रहा है, फॉर्म पे डबल क्लिक हो रहा है, बटन पे क्लिक हो रहा है, बटन पे डबल क्लिक हो रहा है, फॉर्म की कोई फील्ड चेंज हो रही है, मतलब टेक्स्ट फील्ड में आपने कोई चेंज किया, तो ये क्या है, ये सारे इवेंट्स हैं। फॉर्म के ऊपर माउस ओवर हुआ, माउस मूव किया, माउस क्लिक किया, माउस का बटन प्रेस हुआ, ठीक है, की प्रेस हुई, की डाउन हुई, की अप हुई, ये बहुत सारे क्या हैं, इवेंट्स हैं। उन इवेंट्स के ऊपर what often when event happen you may want to do something। मतलब आप टैब चेंज करते हैं तो आपको, आप चाहते हैं कि उसके बाद जो है वो कंट्रोल मूव कर जाए या आप एडिट कर लें, इस तरह की चीज़ें। तो आप इनके ऊपर किसी भी इवेंट के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। JavaScript let you execute code when event are detected। सिंटेक्स क्या है, एलिमेंट इवेंट इज इक्वल टू सम जावास्क्रिप्ट। एलिमेंट इवेंट, यहाँ पे पहले आप इवेंट लिखेंगे और वहाँ पे इसका तो क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। मसलन बटन का ऑन क्लिक, आपने क्या कहा, बटन का एलिमेंट क्या हो गया, बटन। ऑन क्लिक क्या हो गया, उसका इवेंट कि जब क्लिक करे, जब कोई उस बटन के ऊपर क्लिक करे तो क्या हो। आपने कहा जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट इवेंट, और आपने उसके ऊपर क्या लिखा कि यहाँ पे आप राइट करें इवेंट्स, और यहाँ पे क्या है, क्लिक, उस बटन के ऊपर जो आपने क्या बनाया, क्लिक का बटन, यानी बटन की कैप्शन क्लिक है, जब उसको दबाएंगे तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लिखा होगा, इवेंट्स, और ये डॉट डॉट। तो अब HTML के इवेंट्स कौन कौन से हैं, कि जैसे ऑन चेंज, an HTML element has been changed। डिस्क्रिप्शन के ऑन क्लिक, the user click on HTML element। ऑन माउस ओवर, जैसे ही माउस जो है मूव करे। ऑन माउस आउट, जैसे ही माउस जो है वो एलिमेंट से बाहर जाए, मतलब बटन के ऊपर था, बटन से बाहर लेके गए तो माउस आउट हो गया, माउस अवे फ्रॉम एलिमेंट। ऑन की डाउन, जब आप कोई की प्रेस करें। ऑन लोड, जब कोई पेज लोड हो। ब्लर ऑन इवेंट व्हेन एलिमेंट लूजेस फोकस, लूज फोकस तो ब्लर है, ठीक है। मसल फोकस है ना, टैब की मदद से आप फोकस टेक्स्ट बॉक्स से बटन से चेंज कर सकते हैं। तो फोकस जैसे ही लॉस हो वो क्या करें, ब्लर करें। तो कंप्लीट लिस्ट जो है वो W3 स्कूल डोम ऑब्जेक्ट इवेंट्स के अंदर मौजूद है। ये आपने देखनी है, इसको देख भी लेते हैं। ये देखें, ये सारी लिस्ट है। अबाउट है, आफ्टर प्रिंट है, एनिमेटेड है, एनिमेशन है, एनिमेट स्टार्ट है, बिफोर, बिफोर प्रिंट है, बिफोर अपलोड है, ब्लर है, कैन प्ले, ये सारी लिस्ट है जो इवेंट्स की है। कॉपी, डबल क्लिक, ठीक है, ड्रॉप है, एंडेड है, ये सारी इवेंट की लिस्ट है। इनपुट है, लोड है, की अप है, की डाउन है, माउस डाउन है, माउस अप है, माउस ओवर है, ठीक है, माउस आउट है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जिसको आपने यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आल्ट की है, इनमें से कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक्सप्लोर करें। तो अभी जो है फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे कि HTML के इवेंट्स होते हैं, इतनी बात है।
उसके बाद क्या है न्यूमेरिक मेथड। न्यूमेरिक मेथड क्या है? टू एक्सपोनेंशियल, टू फिक्स्ड, टू प्रिसिजन, टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ। अब होता क्या है कि टू एक्सपोनेंशियल क्या फोर्सेस a number to display an exponential notation if its number is range in which JavaScript normally use standard notation। क्या मतलब? आपने एक बहुत बड़ी फिगर लिख दी, उसके अंदर नंबर ऑफ जीरो बहुत ज्यादा है, आप उसको चाहते हैं कि वो टेन रेस द पावर के अंदर शो करे, तो आप वो एक्सपोनेंशियल कर देंगे। ऐसा ना दुकान पे। इसी तरीके से टू फिक्स जो है, टू फिक्स जो है वो क्या करती है? टू फिक्स फॉर्मेट ए नंबर विद स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल। यानी सेट प्रोसीजर नहीं जैसे होता था वहां पे सी के अंदर, आप चाहते थे कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट शो करें, 8 करें, 10 करें, 12 करें, तो आप टू फिक्स कर लेते हैं। फिर टू प्रोसीजर हाउ मैनी टोटल डिजिट इंक्लूडेड डिजिट टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ डिस्प्ले। आप इसमें आप वो जो है प्रोसीजन पॉइंट दे देते हैं। टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ में रिटर्न द नंबर वैल्यू। वैल्यू ऑफ से क्या करता है? मसलन आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू देते हैं, जो स्ट्रिंग में है उसको नंबर में कन्वर्ट करना, तो वैल्यू ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग के मेथड हैं। कैरेक्टर ऐड। कैरेक्टर ऐड का मतलब मसलन एक स्ट्रिंग आपने सेव की है एक वेरिएबल के अंदर, आप चाहते हैं कि उसका 5वां कैरेक्टर शो करे, तो कैरेक्टर ऐड 5 करेंगे तो 5वां कैरेक्टर दिखा देंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर कोड ऐड क्या करेगा? रिटर्न नंबर इंडिकेटिंग द यूनिकोड वैल्यू ऑफ कैरेक्टर एट द गिवन इंडेक्स। ये यूनिकोड इंडेक्स के लिए यूनिकोड वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर एट द गिवन इंडेक्स दे देगा। ये कैरेक्टर ऐड में और कैरेक्टर कोड ऐड में ये डिफरेंट है कि वहाँ पे तो वो एज ए कैरेक्टर लेगा और यहाँ पे क्या करेगा? यूनिकोड, यूनिकोड रिटर्न करेगा कैरेक्टर का। यूनिकोड का फर्क क्या है ये आपको पता है? नॉर्मल जो कैरेक्टर हमारे पास होते हैं वो 256 होते हैं, जो आपका एस की जो स्टैंडर्ड है वो 256 तक का है। तो चाइनीज लैंग्वेज या दुनिया में कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अल्फाबेट से 255 से ज़्यादा है, तो वो एस की स्टैंडर्ड के अंदर वो एडजस्ट नहीं हो सकते। फिर उनके लिए जो है वो यूनिकोड बना था, यूनिवर्सल कोड। और यूनिवर्सल कोड जो है 65,000 तक सपोर्ट करता है, यानी वो 2 बाइट का है। हाँ, 0 से 65। हाँ, जैसे एक बाइट में 0 से 255 आ सकते थे, 2 बाइट में कितने आ सकते हैं? 65,000 तक आ सकते हैं। तो यूनिवर्सल कोड जो है वो 2 बाइट का। तो यूनिवर्सल कोड का जो देखने के लिए तो कैरेक्टर कोड ऐड के लिए होगा। फिर इसी तरह कंकैटिनेशन करना है दो स्ट्रिंग को, कंकैटिनेशन जोड़ना। और इंडेक्स ऑफ, आप कैरेक्टर में किसी इंडेक्स, return the index within the calling string object are the first occurrence of the specified value। मतलब आप स्ट्रिंग में कहते हैं जी कि फला करेक्टर कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, तो फर्स्ट अकरेंस जो होगी वो बता देगा। अगर उसके बाद वाला होगा तो ये सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को बताएगा। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ तो लास्ट अकरेंस ऑफ करेक्टर बता देगा। फिर लेंथ फाइंड करनी हो, फिर मैच करना हो, रिप्लेस करना हो, सर्च करना हो। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग क्या है कि सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है। आप कहते हैं जी कि इस स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ड के अंदर, हेलो वर्ड के अंदर आपने ये स्पेसिफिक 4 करेक्टर उठाने हैं, फर्ज किया, तो आप वो बता देंगे कि फला इंडेक्स से लेके फला इंडेक्स तक स्लाइस उठा लें। एक्सट्रैक्ट द सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। और स्प्लिट करना है तो वो किसी स्पेसिफिक करेक्टर के बेस के ऊपर स्ट्रिंग को स्प्लिट करना तो स्प्लिट कर देगा। सब स्ट्रिंग फाइंड करना है सब स्ट्रिंग फाइंड कर देगा। ठीक है, सब स्ट्रिंग रिटर्न ए करेक्टर इन स्ट्रिंग बिगिनिंग एट द स्पेसिफाइड लोकेशन थ्रू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कलर। रिटर्न करेक्टर इज बिटवीन टू इंडेक्सेस इनटू द स्ट्रिंग। ये दो इंडेक्स के दरमियान देता है सब। और ये सब स्ट्रिंग किस पे काम करता है? स्टार्टिंग और नंबर ऑफ एलिमेंट टू लोकेट। ये इनको समझ आ रही है या इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है?
टू लोकेट अपर केस सर ये जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवा दें इसके, फिर समझ आएगी। प्रैक्टिकल, चले ठीक है, सही हो गया। ये एक मरतबा इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, फिर इनका सारा को जाना प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। ये टू स्ट्रिंग के अंदर क्या है, आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके शो करता है। अपर केस में अपर में कर देगा, वैल्यू आप जो है वो स्पेसिफाइड वैल्यू को प्रिमिटिव वैल्यू में कर देगा, ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव वैल्यू में। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ पे जैसे वेरिएबल स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग लेंथ स्लाइसिंग, और ये अप्लाई टू जंक। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, लेंथ करेंगे तो इसकी लेंथ बता देगा। और वेरिएबल स्ट्रिंग अराउंड एंड प्लेस वेयर यू सी वेरिएबल स्लाइस्ड 3 से लेके -2, आउटपुट क्या आएगा। अब यहाँ पे ये देखें, इसमें 3 बताया है और -2। अब यहाँ पे इस ES देखें, यहाँ पे 3 0 1 2 3, ये ES से लेके और -2। स्ट्रिंग डॉट स्लाइस 1 2 3, ये 3 इसने छोड़े हैं, 1 2 3 वर्ड छोड़े हैं। नहीं, इसमें ये -2, एप्पल्स आर जूसी। सर ये जावास्क्रिप्ट है? हाँ जी, जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक सर। ये इसका भी इसमें ये हुआ क्या है, ये इसका एक फॉर्मेट है, ये स्लाइसिंग का। स्ट्रिंग डॉट स्लाइस 3 से स्टार्ट करें और -2, इसका जरा समझिएगा, माइनस का कॉन्सेप्ट समझिएगा। जी सर। -2 का मतलब है डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अगर फर्ज पहले इसको सिंपल को पहले समझिए। फर्ज किया अगर मैं ये कहता कि 3 से लेके 5 तक स्लाइस दिखाए, 3 से लेके 5 तक दिखाए, फिर ये क्या करना था, ये 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है और ये 3 हो गया। अब 3 से ऑनवर्ड, यानी 3 को शामिल नहीं करेगा ये, और 4 और 5, और 3 से अगर 5 करता है तो सिर्फ ये E और S दिखाता, 3 से 5 दिखाता था। यानी 3 से शुरू करके 5 तक में ये एप्पल का सिर्फ E और S आता। अगर जी 10 सर। करता तो यहाँ से लेकर जितने 10 तक बनते वो दिखाता। अब ये जो माइनस लगाया है ना, तो माइनस का मतलब ये लास्ट से शुरू करें। माइनस का क्या मतलब है, लास्ट से शुरू करें। अब ये क्या क्या कह रहा है कि स्टार्ट करे 3 से, तो वो ये E से ऑनवर्ड शुरू करेगा, E एंड स्टार्ट। और ख़त्म कहाँ तक करेगा, -2 तक। -2 कौन सा बनता है, ये आखिरी दो, ये डॉट और ये वाई, डॉट और वाई, और यदि 0 1 और 2 ये सी। इसमें एक और रूल है कि जब स्टार्टिंग करेगा तो स्टार्टिंग इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन जब एंड करेगा तो एंड को शामिल करेगा। इसका ये रूल है, तो आप कहीं भी चेक करें। तो अब इसका जो आखिरी है ये, यानी इसके अंदर डॉट वाई और सी को इंक्लूड करेगा, -2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ये सारा दिखा दिया। तो इस सूरत में आउटपुट ये चीज़ आएगी, एप्पल ऑफ जूसी, जूसी जूस तक। ठीक है, तो इसका जी स्टार्टिंग सर। और एंडिंग, माइनस करने का मतलब है पीछे से शुरू कर दे। ये इसका, ये स्लाइसिंग का सिंगल भी इसमें यूज हो जाता है। पाइथन के अंदर तो था, वह सिंगल देते थे, -5 देते थे तो आखिरी 5 दिखा देगा। -5 देंगे ना, आखिरी 5 दिखा देगा। अच्छा, इसके जी बाद सर। ये जो दो, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसका अगर आप देखें तो विंडो है, स्क्रीन है, इसका मॉडल, लोकेशन है, डॉक्यूमेंट है, हिस्ट्री है, फ्रेम है, नेविगेटर है, पैकेज है। और डॉक्यूमेंट के अंदर फिर आगे फॉर्म है, फिल्टर है,
सिलेक्शन है, स्क्रिप्ट है, बॉडी है, एंकर है, लिंक है, एपलेट है, इमेज है। ये डॉक्यूमेंट डार्ट करके करते थे ना हम, डॉक्यूमेंट डार्ट आईडी और फलाना, वो डॉक्यूमेंट की बात करें। ये विंडो है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में फॉर्म है, ये डॉक्यूमेंट में सारी चीजें हैं, फॉर्म भी है, एंकर, लिंक और ये सारी चीजें, और ये चीज फिल्टर है सब। इसी तरीके से फिर फ्रेम के अंदर, फॉर्म के अंदर क्या है, रेडियो बटन है, रेडियो है, बटन है, सबमिट है, रीसेट है, हिडन है, चेक बॉक्स है, ये इस तरीके से टेक्स्ट है। सर ये वेब का है जरा ये इसका यानी कि काम मार्केट में ज्यादा, या एंड्रॉइड का? देखो बेटा, बात ये नहीं है कि किसका काम है किसका काम नहीं है, काम तो हर चीज का है, आपको करना आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि मार्केट में चीजों के ऊपर बूम आता रहता है, कभी किसी चीज पे बूम आ गया, कभी किसी चीज पे बूम आ गया। आपको जब अभी आप इस फेज में नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी चीज पे जाए, आपको एक बेसिक्स सिखाई जाती है। बेसिक्स जब भी आप सीख लेते हैं तो देन उसके बाद स्विचिंग आसान हो जाती है। फिर आप किसी भी चीज़ पे स्विच, अभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर फर्ज किया आपको ये लैंग्वेज पढ़ानी पड़ती, यहाँ तक आप एक लेक्चर के अंदर आ गए कि आपने लूप क्यूब सारा कुछ कर लिया, उसकी क्या वजह थी कि आपने ये सारा काम सी में किया हुआ था, इसलिए सारी चीज़ें आपको समझ भी आना शुरू हो गई और फास्ट भी हो गया। इसी तरीके से जब आप किसी भी एक वेब बेस्ड लैंग्वेज को सीख लेंगे, फिर आपके लिए ये स्विच करना आसान हो जाएगा। वही चीज़ें जब वहाँ यूज होगी तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी, सिर्फ थोड़ा बहुत जी आर्किटेक्चर का फर्क पड़ेगा। इसलिए किसी भी एक को अच्छी तरह समझ लें, सीख लें, तो फिर आपको स्विचिंग आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है कुछ थोड़ी बहुत चेंज के बाद नई चीज में आ जाए। अगर आप एंड्रॉयड पे भी जाते हैं तो एंड्रॉयड पे भी क्या है, चीजें तो वहाँ पे भी बटन है, वहाँ पे भी इवेंट्स है, वहाँ पे भी प्रोग्रामिंग है, सिर्फ फर्क क्या आएगा, थोड़ा सा उसका आर्किटेक्चर का चेंज आएगा। जी सर। मजा नहीं, इसलिए क्योंकि अभी आप पहला सीख रहे हैं, इससे पहले तो नहीं ना आपने ये सीखा, जी सर तो ऐसे ही है। इसलिए आप इसको अच्छे से कर लो, फिर उसके बाद आपकी स्विचिंग आसान होगी। अच्छा, द वे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करें, एवरी वेब पेज रिजाइड इनसाइड अ ब्राउजर विंडो व्हिच कैन बी कंसिडर्ड एज ए ऑब्जेक्ट। पहली बात ये कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कि वेब पेज ब्राउजर के अंदर ओपन होता है तो इसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। A document object represents the HTML document that is displayed and that window। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो एज ए ऑब्जेक्ट शो होता है। The document object has various properties that refer to other objects which allow access to modification of document content। डॉक्यूमेंट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। The way of that document content is accessed and modified is called the document object model और DOM मॉडल। यानी ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मदद से HTML के पेज पे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। The objects are organized in hierarchy। ये ऑब्जेक्ट हायरार्की में होते हैं। The hierarchical structure applies to the organization of object in web। इसका क्या मतलब है कि हायरार्की में होते हैं। इसको देखिएगा कि यहाँ पे आपको पहले हायरार्की ही दिखाई थी। फर्ज किया आपके पास डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है तो आप इसकी मदद से डॉक्यूमेंट डॉट, अब जैसे यहाँ पे आईडी आपने यूज की थी और फिर आईडी से एचटीएमएल एलिमेंट आपने एक्सेस किया था, याद है ना, पीछे डॉक्यूमेंट डॉट करके करते थे ना, जी डॉक्यूमेंट सर। डॉट फॉर्म डॉट बटन करेंगे तो फॉर्म के ऊपर एक बटन, अभी आपने फॉर्म भी कर लिया है, फॉर्म के ऊपर बटन भी लगा के देखे थे, फॉर्म के ऊपर मेन्यू लगा के देखे थे, ये किया है ना आपने ये लेक्चर। अगर आपने फर्ज किया डॉक्यूमेंट के फॉर्म के ऊपर आपने किसी चेक बॉक्स को एक्सेस करना था, क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट चेक बॉक्स। तो इस तरीके से ये हायरार्की के जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है कि यहाँ पे जो इन डॉक्यूमेंट्स का एक स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन है वेब डॉक्यूमेंट का, उसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं।
अच्छा, अब विंडो है, डॉक्यूमेंट है, फॉर्म ऑब्जेक्ट है, तीन चीजों की बात। एन ऑब्जेक्ट इज सेट ऑफ वेरिएबल फंक्शंस that they are in some way related. They are grouped together and given name. Object may have properties, method, and events. A variable, numerical string, or boolean associated with an object. Most of the properties can be changed by the user. Properties हैं, properties क्या है? A variable, numeric string, or boolean associated with object. Most of the property can be changed with the user. अभी properties का concept आपने कूब के अंदर भी पढ़ा था। कूब के अंदर जो आपके डाटा मेंबर्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज उनको कहते हैं, ठीक है। मेथड आपने पढ़ा था, जो फंक्शंस है, मेंबर फंक्शन उनको मेथड कहते हैं। फंक्शन एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट कैन बी कॉल्ड मेथड। एग्जांपल क्या है? जैसे अलर्ट का मेथड है। उसके बाद इवेंट है। इवेंट क्या है? इवेंट आपने ऊप में नहीं पढ़े थे, लेकिन अगर आप ऊप ही को हायर लैंग्वेज में करते हैं, मतलब सी शार्प में करते हैं या आप पाइथन में करते हैं, तो वहाँ पे इवेंट का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। इवेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि बटन इज द ऑब्जेक्ट, बटन के ऊपर इवेंट क्या हो सकते हैं? उसको क्लिक करना, उसको डबल क्लिक करना, उसको माउस ओवर करना, वो इवेंट है। Notification that a particular event has occurred can be used by the programmer to trigger response. Example on click event. ये चीज अगली चीज क्या है? इवेंट है। प्रॉपर्टीज होगी वेरिएबल, मेथड हो गए फंक्शन, और इवेंट क्या हो गए? जो उसके एक्शन उसके ऊपर इवेंट्स कर हो सकते हैं। सर जी बेटा। ऑन क्लिक तो ये बटन में यूज होता है ना ये? इवेंट नहीं जरूरी नहीं बटन पे, टेक्स्ट बॉक्स पे भी हो सकता है, फॉर्म पे भी हो सकता है। मसलन फॉर्म है ना, आपने वेब पेज जी बनाया, उसके ऊपर माउस को मूव करेंगे ना, तो माउस मूव का जी इवेंट अकर हो जाएगा। आप टैब के जरिए कंट्रोल चेंज करेंगे ना, तो जो है फोकस गेट, फोकस लॉक्स का या गेट कंट्रोल का, ये मुख्तलिफ इवेंट अकर हो जाएंगे। तो किसी भी जी ऑब्जेक्ट सर। के ऊपर हो सकते हैं। जितनी भी चीजें आपके सर HTML में लगे होते हैं, सारों के ऊपर कुछ ना कुछ इवेंट अकर हो रहे होते हैं। जी। सर ये पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा फिर इसका? इसकी डेफिनेशन आएगी, इसकी वो कोड आएगा? आपको सिनेरियो दिया जाएगा, सिनेरियो के अगेंस्ट आपको कोड लिखना होगा। तो सर ये मिड का क्या सीन है, फिर होगा या नहीं इस दफा? अभी तक जो इंस्ट्रक्शन आएंगी उसी के मुताबिक होगा। अभी तक जो आपको कैलेंडर दिया था, कैलेंडर के मुताबिक तो उसमें मिड की डेट दी हुई है, लेकिन अभी ये ऑनलाइन में क्या सिनेरियो, अभी इस दफा क्या होता है, तो जो इंस्ट्रक्शन आएगी उसके मुताबिक आप साथ साथ जी प्रिपेयर सर। करते रहें, साथ साथ जी सर। प्रिपेयर करते रहें, अभी कुछ पता नहीं क्या सर होगा। ये कर रहे हैं ना हम, चीजें थोड़ी सी मुश्किल भी लग रही है क्या इसलिए। क्या करना? मैंने कहा सर ये हम पहली दफा कर रहे हैं ना ये वेब का, हम्म। पहले तो किया ही नहीं इसका हमने, ना आइडिया कोई, तो अभी थोड़ी वो सी जो मुश्किल भी हो रही अभी है। जो पिछली क्लास हुई है उसको मैंने कहा था कि वो जो आपने चीजें की हैं उसके अंदर जो जो बटन लगाने हैं, फलाना लगाने हैं, उसको कुछ करके दिखो। आप कोई वेबसाइट बनाओ जिसके अंदर वो जी चीजें सर। लगाओ। ये तो लगा सकते हो ना? जी सर। हाँ, वो लगाओ ना, वो लगा के मैंने कहा था उसको, बल्कि एक काम करो, पूरी क्लास ये करे कि आपका ग्रुप है ना शेयर किया हुआ, उसमें एक फोल्डर बनाए, या वो जो है आप बल्कि अगले स्टेप में है ना, मैं आपको देख के यहाँ पे ना वेब के ऊपर ऐसे भी होता है कि आप जो है ना अपनी जो वेबसाइट बनाते हैं उसको पब्लिश भी कर सकते हो, फ्री अकाउंट मिलते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं कि इसको अपलोड कर दें वेब के ऊपर और वो आपको विजिबल हो जाए। जस्ट URL शेयर सर करें। सर काफी लड़कों के पास है ना लैपटॉप नहीं है, तो इसलिए कोई भी काम मुश्किल ही है करेगा, अगर वो इसलिए। लैपटॉप नहीं है तो फिर कैसे कर रहे हैं, अपनी चला कैसे रहे हैं? डेस्कटॉप तो है ना? वो सर अभी लेक्चर कैसे सुन रहे हैं सर फिर? ये तो उनको पता है। ये तो लेक्चर सर, कैसे लेक्चर कैसे सुन रहे हैं? वो सर मोबाइल से सुन रहे हैं। लेक्चर मोबाइल से सुन रहे हैं? जी सर। तो फिर करेंगे कैसे? वैसे अगर नॉर्मल हालात होते तो इन लोगों के पास डेस्कटॉप सिस्टम तो होंगे, ये तो नहीं हो सकता कि डेस्कटॉप सिस्टम भी ना हो। सर ये नहीं पता, इसमें से काफी बच्चे जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप, इसलिए। कंप्यूटर तो सबके पास होगा, ये मैं मान नहीं सकता कि कंप्यूटर ना हो, चाहे वो ये डेस्कटॉप तो हो। सर ये इसी चीज का तो मुझे नहीं आइडिया।
नहीं सर ये मैं देखो ना, वैसे ही लॉजिकल हूँ, बात है, जिसने भी कंप्यूटर मैं साइंस के वहाँ अंदर पे ज्यादा लड़की जिसने भी अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसी बात होती ना, अगर ऐसी बात हो कि लड़कों के पास कंप्यूटर नहीं है तो फिर आपकी लैब फुल हो। हमें पता है, हमने जिस दौर में पढ़ा ना, जब बाकी लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होती थी, लैब के अंदर जगह नहीं मिलती थी, और जी आप सर। आपकी लैबें खाली होती हैं। सर जी सर। प्रैक्टिकल होंगे जनवरी में आपकी लैबें खाली होने का यूनिवर्सिटी। मतलब ये है कि सब लोगों के पास सिस्टम है, अदरवाइज लैबें खाली नहीं हो सकती। सर प्रैक्टिकल होंगे यूनिवर्सिटी में जनवरी में। ये बेटा जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंगली चला जाएगा। मैं इसके बारे में कुछ कहना, एक तो उसका फायदा कोई नहीं है और उसकी वैल्यू कोई नहीं है। तो जैसी इंस्ट्रक्शन होगी वैसे ही चलेंगे। सर जी। ऑनलाइन भी हो सकते पेपर, हम्म ऑनलाइन भी हो चांसेस है सकते सर? हैं, बिल्कुल ऑनलाइन भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं, किसी चीज़ का कुछ नहीं कह सकते। जी सर। अच्छा, सर ये जो जावास्क्रिप्ट है ये फ्रंट एंड में यूज होती है ना? बैकएंड में यूज होती है, फ्रंट बैकएंड एंड। पे तो वो पीएचपी और वो जेक्यूरी यूज होती है। हाँ जी, ये भी वही चीज़ है, ये भी, ये क्लाइंट एंड पे भी। फ्रंट एंड आप किसको लेते हैं? फ्रंट एंड का मतलब जीयूआई होता है, जी और सर, बैक एंड जो। जैसे वो हमारी जीसी की वेबसाइट है, जब उसको ओपन करते एक नोटिफिकेशन आता है, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से लगा होगा ना वो? वो इवेंट है ना, वो उसके ऊपर पॉपअप लगाया हुआ है। जी सर। सर अच्छा, आज के लिए इतना काफी है। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि आप इसको आगे भी जाना है। चलिए, सर चले ठीक है, यहीं तक कर ठीक लेते है। हैं, यहीं तक कर लेते हैं, इसको आगे फिर करते हैं। पहले जो है ना, कोशिश करेंगे अगली सर दफ़ा। स्लाइड सेंड कर दीजिए। हाँ जी, स्लाइड भी सेंड कर देता हूँ, जी और सर। नेक्स्ट टाइम जो है, अभी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेना, तो फिर उसके बाद मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करवाता हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, इवेंट्स वगैरह पे सर थोड़ी। ये सुबह का टाइम हो रहा है, इसलिए कहा था आपको। इसका टाइम हो रहा है। जुम्मे का सर, वो फिर उसकी तैयारी भी करनी है ना जुम्मे की। हाँ बस ठीक है यार, बस ये इतना ही काफ़ी है। जी सर। अटेंडेंस भेज देना। जी सर। CR भेजते सर आप। हम्म। अल्लाह हाफिज।